हाँ, वीरेंद्र ये त्रिपाठी जी जरा अपना थोड़ा सा विस्तार से परिचय देंगे तो और आनंद आएगा। जी जी जी, मैं एक तो पत्रकार हूँ। एक अखबार नव प्रजा देश निकालता हूँ सतना से, काफी समय से, अच्छा। 98 से निकाल रहा हूँ। ओके। इसके पहले दूसरे अखबारों में काम करता रहा, दैनिक अखबारों में और दूसरी जी जगह। जी वर्तमान समय पत्रकार कल्याण परिषद के नाम से एक पत्रकारों के हित के लिए संस्था का गठन किया था जी 2008 में। जी तब से उसी के तहत काम कर रहा हूँ पत्रकारों के हितों के लिए। जी। और अब थोड़ा सा मन में न्याय और सच्चाई का वो रहता है कि उसी के साथ काम हो। हम्म। तो समाज की परिस्थितियों का भी किसी आदमी के साथ अन्याय ना हो। हमारे पत्रकार साथी भी शुद्धता से पत्रकारिता करें, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करें अपना। जी। पत्रकारों का भी शोषण ना हो, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, जो आज हम्म। के समय में बहुत तेजी से बढ़ गया हो गया। यही अपना एक काम था। तो ओके। मिश्रा जी से कई बार बात हुई, आपसे जी मुलाकात की भी, चर्चा की भी, संयोग नहीं बन पाया। जी तो आपका एक वो सुरक्षा उसमें अपराध और उसके प्रति जो वो मैंने कहीं देखा था, शायद आप उसमें। अच्छा, क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे हैं आप, क्राइम एंड जी करप्शन फ्री भारत जी जी तो। जी, क्राइम एंड करप्शन की, तो हाँ। उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और ये आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे ये क्राइम और करप्शन दोनों बंद हो जाए, मतलब नियंत्रण में हो जाए, तो हर आदमी सुखी हो जाए। क्राइम एंड करप्शन तो मुद्दा 2017 का है। जी जी आज 2025 का तो मुद्दा है महापरिवर्तित भारत। जी 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 अब मुद्दा क्राइम और करप्शन तक नहीं रह गया है। जी अब ये जी कह रहा है ये देश ही बदल जाएगा। और जी इस देश को बदलने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही थी जी वो लोग विस्मरण कर चुके हैं। स्वामी जी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि यदि आप अपने देश को समृद्ध, खुशहाल और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जी तो जी आपको आज जो आपकी बिखरी हुई इच्छा शक्ति है इसे संगठित और संग्रहित करना होगा। जी जी जी। अब स्वामी विवेकानंद जी ने वो तरीका नहीं बताया था कि ये संगठित और संग्रहित होगी कैसे। कैसे होगी? जी राइट, नंबर एक। और हमारे पहले तो अंग्रेजों ने हमें बांटा और राज किया, जी और अब राजनेता हमें महा बांट रहे हैं और छोटी छोटी चीजों में बांट दे रहे हैं, जी जी और जी हमें अंधभक्त बनाकर जी। हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं और बिल्कुल, अपराधियों को थोप रहे हैं। बहुत सही बात, बिल्कुल सबसे बढ़िया। 2024 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है जी इसमें 543 सांसदों में से जी 251 सांसद उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक चरित्र के लोग हैं। ये जी उनके अपने एफिडेविट में है जो उन्होंने नॉमिनेशन के समय फाइल जी जी किया, जी जी। हाँ जी, दिया है। जो कि 46% ऑफ टोटल होता है। जी जी और 30%, दैट इज 170, जी इतने लोग जो है जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, हाँ, बलात्कार जैसे घृणित अपराधों के, गंभीर अपराधों के अपराधी हैं थर्टी जी परसेंट सांसद। जी और 27 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। वो जी इन दुष्ट राजनेताओं और अपील की ऑक्सीजन के आधार पर पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए हैं। अब ये स्थिति है अपराधीकरण की। जी 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 अब जी सवाल ये है कि आप बहुत सारी चीजों के बीच में जी रहे हैं, जिसको बिल्कुल। जो है जैसे एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे असंवैधानिक कह दिया। जी। हुआ क्या उसके बाद? हाँ, कुछ नहीं। जो लोकपाल बिल्कुल बना था, जड़। जो जी। लोकपाल बना था वो किस लिए बना था? उसने संज्ञान क्यों नहीं लिया? हाँ, ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारी बातें कही कि साहब जो है
होर्डिंग में ये नाम नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका पालन नहीं किया गया तो लोकपाल क्या कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंधेर तो गर्दी के। हाँ, अब नए स्टैंडर्ड कायम हो गए हैं। अब घनघोर अंधेरा बढ़ता जा रहा है जी और जी। आपके पास कोई आसरा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने तैयार की है। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया अच्छा भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? और जी। अच्छा भारत एक चुनावी जुमला है, क्योंकि आजकल जुमलों का जमाना आ गया है। बिल्कुल जुमलों का जमाना है, उसी पे देश चल रहा है, पूरा देश टिका है जुमलों पे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी कि चूंकि जुमलों का जमाना है, जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा भारत एक कोई नया चुनावी जुमला तो नहीं है जो मैथिली शरण गुप्त ने कॉइन कर दिया है। जी 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 जी। देखिए, आज के जमाने पर किसी में भी विश्वास करना ठीक नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे कोई भी हो, तथ्यों की उसमें तो जाना ही पड़ेगा।